तो आप सभी का स्वागत है हमारी सर क्लास में। आज हम लोग सीखेंगे एक्सपेंडेड ऑफ डेसिमल। एक्सपेंडेड मतलब विस्तार, ऑफ मतलब का, डेसिमल मतलब दशमलव। तो आज हम लोग दशमलव का विस्तार करना सीखेंगे। तो सबसे पहले आसान सा कोई क्वेश्चन लेते हैं बिना डेसिमल का। तो कोई क्वेश्चन लिखिए यहाँ पर 4268। तो इसे आप लोग कैसे कर सकते हैं? तो देखिए यहाँ पर 4268 नंबर है ना। तो इसे करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इधर से नहीं ना, इधर से करेंगे आप लोग। इधर से ये 4 है ना, तो 4 यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर, इसके बाद देखेंगे कितना, इसके बाद मतलब इधर कितना अंक है। तो देखेंगे 1 2 3, 3 अंक है ना, तो यहाँ पर 3 जीरो लगा देंगे। उसके बाद फिर प्लस, उसके बाद देखेंगे 4 हो गया। उसके बाद देखेंगे 2 है, 4 के बाद 2 है ना, तो देखिए 4 हो गया, 4 हो गया है। उसके बाद देखेंगे 2 है, तो 2 यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे इसके आगे कितना अंक है, तो 1 2, 2 अंक है ना, तो यहाँ पर 2 जीरो लगाएंगे। उसके बाद 6 है, तो 6 यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद इसकी देखेंगे कितना, इसके आगे देखेंगे कितना अंक है, तो 1 अंक है, 1 अंक है, तो 1 जीरो लगाएंगे। उसके बाद फिर प्लस, उसके बाद देखेंगे 8 बचा है, तो 8 के आगे कितना अंक है, तो 1 भी नहीं है, तो सिंपली यहाँ पर 8 लिख लेंगे। उसके बाद देखेंगे दूसरा कोई अंक मान लीजिए बिना डेसिमल का, 5 2 6 8 9 4, कोई सा भी मतलब क्वेश्चन हम लोग मान लिए हैं बड़ा से बड़ा। तो इससे भी बड़ा हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक भी हो सकता है, तो इसका इतना बड़ा आंसर हो सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे हमारा नंबर है 5 2 6 8 9 4। तो देखेंगे यहाँ पर 5 है, 5 लिख लेंगे। उसके बाद देखेंगे कितना अंक है, 1 2 3 4 5, 5 अंक है ना, एक, तो लिखेंगे 1 2 3 4 5, 5 जीरो लिख लेंगे। उसके बाद फिर प्लस, उसके बाद देखेंगे 2 है ना, तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर कितना अंक है, तो 1 2 3 4, 4 अंक है ना, तो यहाँ पर 1 2 3 4, 4 जीरो लगा लेंगे। उसके बाद देखेंगे 6 है, तो यहाँ पर 6 लेकिन उसके आगे देखिए कितना अंक है, तो 1 2 3, उसके बाद प्लस लगाने के बाद 8 है, तो 8 लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे इसके आगे कितना अंक है, 2 अंक है, तो यहाँ 2 जीरो लगाएंगे, उस प्लस लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 9 है, तो 9 लिखेंगे। उसके बाद 4 यानी 1 अंक है, तो यहाँ पर 1 जीरो लिखेंगे। उसके बाद प्लस, उसके बाद देखें 4 है, तो सिंपल 4 लिखेंगे क्योंकि इसके आगे एक भी अंक नहीं है। तो अब आप लोग यह वाला कमेंट में बताइएगा कितना आएगा। 5298620। अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं बता दूं, अगर लास्ट में या शुरू में या लास्ट में जीरो हो, तो सिंपली अगर कहीं बीच में आ गया, मान लीजिए यहाँ पर जीरो आ गया, तो यहाँ पर जीरो है ना, तो यहाँ जीरो लिखेंगे। वो देखेंगे कितना अंक है, तो 1 2 3 4, 4 अंक है ना, तो 1 2 3 4, 4 जीरो लगा लेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर जीरो है, इधर कहीं नहीं है, तो यहाँ पर 1 जीरो लगाएंगे, यहाँ पर 1 जीरो लगाएंगे। उसके बाद देखेंगे 1 2 3, 3 अंक है ना, तो 1 2 3 ये हटा, तो ये हो जाएगा। तो ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। अब इसके आगे हम लोग डेसिमल का विस्तार सीखेंगे। तो पहला ही अंक मान लीजिए, पहला ही अंक, तो 4 2, उसके बाद पॉइंट लगा देंगे। उसके बाद 6 8, ऐसे अगर कहीं पर भी क्वेश्चन दिया कहीं पर भी, तो यहाँ पर 4 है ना, इधर से शुरू करेंगे, इधर से नहीं, इधर से शुरू करेंगे। तो यहाँ 4 है, उसके कितना अंक है, 1 अंक है ना, 1 लिखेंगे। आप सोचेंगे ये भी तो है, 6 8 भी है, मतलब इसके आगे भी तो अंक है, लेकिन नहीं, अगर पॉइंट है ना तो वहीं पर रुक जाएंगे। उसके बाद प्लस लिखेंगे, देखेंगे 2 है, तो 2 के आगे कोई अंक नहीं है। यहाँ पॉइंट है, तो पॉइंट के हम लोग इधर ही रहना है, हम लोग को इधर ही रहना है, इधर नहीं, पॉइंट इधर नहीं जाना है। तो देखिए यहाँ पर एक भी नहीं, कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। उसके बाद फिर प्लस लगाएंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर पॉइंट है, तो पॉइंट यहाँ पर नहीं लगाएंगे। अगर पॉइंट लगा लिए तो आपका मिस्टेक हो जाएगा।
देखिए यहाँ पर 6 है, तो 6 यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर 6 और उसके बाद 0, यहाँ पर 0 नहीं लगाएंगे आप लोग। देखिए यहाँ पर पॉइंट है ना, तो पॉइंट है ना, तो बटा करके ये पॉइंट है ना, तो पॉइंट को यहाँ पर 1 लिखिए। उसके बाद देखिए 6 है, इसके आगे 6 है, यानी कि 1 अंक। यहाँ 2 अंक नहीं, 1 अंक मानेंगे, इधर से चलता है। 4 2 है जो वो इधर से चलता है, 4 2 है जो इधर चलता है, और 6 8 है वो इधर से जाता है। तो देखिए यहाँ 6 है ना, तो 6 यहाँ पर लिखे। उसके बाद 6 है, तो 6 के नीचे 0 लिखेंगे। अब पॉइंट है ना, तो यहाँ पर पॉइंट है, तो पॉइंट नहीं लगाएंगे, यहाँ पर 1 लिख लेंगे। ऐसे भी आपका सही है, अजीत सर पहले बता रहा था, वैसे भी कर सकते तब भी सही है। यहाँ पर पॉइंट है ना, तो पॉइंट की जगह यहाँ पर 1 लिख लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर है 6, यानी कि 1 0, तो 0 लग जाएगा। लेकिन आप लोग ऐसे ना करें, बल्कि आप लोग ऐसे करें, 6 यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद देखिए 6 के नीचे यहाँ पर 6 है, तो 6, तो यहाँ पर 6 के नीचे आप लोग 1 0 लगाएंगे। उसके बाद देखेंगे कितने बाद पॉइंट है, तो एक भी बाद पॉइंट नहीं है, एक भी अंक के बाद पॉइंट नहीं है, तो यही पहला ही है, तो पॉइंट यहीं पर है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। उसके बाद फिर प्लस, उसके बाद देखेंगे यहाँ पर 8 है, तो 8 यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद बटा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 8 है ना, तो 8 के नीचे 1 0। उसके बाद फिर देखेंगे 8 के इधर 6 है ना, तो 6 के नीचे 1 0, मतलब 6 यहाँ पर बढ़ा देंगे 0। उसके बाद पॉइंट है ना, तो पॉइंट को मान लेंगे यहाँ पर 1, मतलब तो ये हो जाएगा आपका 100। ये है, तो ये 10 है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। और कोई क्वेश्चन मान लीजिए, यही क्वेश्चन मानते हैं, कहीं ऐसे दिया है 526.894, तो जैसे ये बता, तो वैसे ये भी होगा। तो 5 है ना पहला डिजिट, तो 5 लिख लेंगे। उसके बाद देखेंगे कितना 0, 1 2, तो 2 0 लिखेंगे। उसके बाद फिर प्लस, उसके बाद 2 है, तो 2 के आगे एक अंक है, तो 2 लिख के 1 0, फिर प्लस, फिर देखिए 6 है, तो 6 है, कोई अंक नहीं है, तो यहाँ पर 6 लिख देंगे सिंपली, प्लस लिखेंगे। उसके बाद देखिए 8 है ना, तो 8 लिखेंगे बटा, फिर 8 के नीचे यहाँ पर 8 के नीचे यानी 8 के नीचे यानी यहाँ पर 0 लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर पॉइंट है, तो यहाँ पर 1 मान लेंगे, यहाँ पर उसके जगह पर यहाँ पर 1 लिख लेंगे। और 8 है ना, 8 के नीचे जो 0 लिख रहे थे यहाँ पर नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। तो प्लस, यहाँ पर 9 है, तो 9 लिखेंगे, फिर बटा, फिर देखेंगे यहाँ पर देखिए इसके नीचे 1 0, इसके नीचे 1 0, और पॉइंट के नीचे 1 लिखाएगा, तो 1 0 1 0 और 1, और प्लस यहाँ 4 है, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे। उसको बटा, ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पॉइंट है, तो पॉइंट को ऐसे ही 1 मान रहे थे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 4 है, तो देखिए कितने अंक के बाद है, तो 1 2 3 अंक के बाद है। पॉइंट देखेंगे कितने अंक के बाद है, 1 2 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख लेंगे। उसके बाद कोई और अंक 4 2 9 6 8, और यहाँ पर 0 लिख लेंगे, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे कैसे, तो यहाँ पर पहला अंक 0 है ना, तो 0 यहाँ पर लिखेंगे सिंपल। उसके बाद देखेंगे इसके आगे कितना अंक है, 1 और 2, तो 2 0 लगाएंगे। उसके बाद प्लस, उसके बाद 4, उसके बाद 2, तो 4 है ना, तो 4, उसके बाद देखिए अंक कितना है, 1, तो 1, उसके बाद देखिए 2, तो 2 का कोई अंक नहीं है, तो 2, फिर उसके बाद प्लस, उसके बाद देखिए 9 है, तो 9, उसके बाद यहाँ पर इसके नीचे 0, यहाँ पर 1, फिर प्लस, फिर यहाँ 6 बाई कितना होगा, 1 0 0 1 0 0। देखिए आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो ऐसे देखिए पॉइंट है ना, तो यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर लिख लीजिए। लिखेगा मत, मतलब समझने के लिए आप लोग यहाँ पर पेंसिल से लिखेंगे, पेंसिल, इस पेंसिल से
तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ पर 1। उसके बाद देखिए यह 8 है ना, तो 8 देखेंगे कितने डिजिट पे है। तो ये मत मानिएगा, ये 9 है ना, तो 9 के नीचे 0 लिख लेंगे। उसके बाद 6 के नीचे 0 लिख लेंगे, 8 के नीचे 0 लिख लेंगे। तो ये आपका आ गया आंसर। 8 लिखेंगे, उसके बाद 1000 लिख लेंगे। उसके बाद 496.9024। अब इसे कैसे करेंगे? तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करें। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। और कमेंट भी, कोई क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है तो उसका कमेंट कर दीजिएगा, उसका भी वीडियो बना दूंगा। और आप लोग अगर सब्सक्राइब किए रहेंगे तो जैसे अब मैं वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूंगा आप तक तुरंत पहुंच जाएगा। तो आप लोग उस क्वेश्चन को कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त फ्रेंड भी यह क्वेश्चन समझ कर सकें। तो ये है यहाँ 496, उसके बाद 9024 है ना, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे। उसको देखिए कितना अंक है, 1 2, तो 2 लिखेंगे। उसको फिर प्लस 9 9, तो देखिए 1 अंक है, 1 0, उसके बाद 6 प्लस 9 है, तो 9 यहाँ पर लिखेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पॉइंट के नीचे 1 यानी यहाँ पर 1, इसके बाद 0, यहाँ पर 0, फिर प्लस, फिर यहाँ 0 है तो 0 यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ 1 यहाँ पॉइंट है तो यहाँ पर 1, उसके बाद देखेंगे कितने अंक के बाद है, 1 और 2, दूसरा अंक पे है ना, तो 1 2 2 0 हो जाएगा। उसके बाद प्लस, उसके बाद 2 है ना, तो 2 यहाँ पर 2, उसके बाद देखिए यहाँ पॉइंट है तो यहाँ 1, यहाँ पर 1 2 3 3, 1 2 3, उसके बाद 4, उसके बाद 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 4, इसे आप लोग कमेंट में बताइएगा टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।